दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2023 से 2025 के लिए सरकारी डाइट एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में डीएलएड में प्रवेश हेतु दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में 17 अक्टूबर से शुरू हुई। यह काउंसलिंग 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रथम राउंड की काउंसलिंग के बाद सरकारी डाइट में 900 में से 685 सीटें भर गई थी। प्राइवेट सब्सिडाइज्ड में 775 से 263 और प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज्ड में से 775 में से 47 सीटें भरी थी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग जारी है। अब तक सरकारी डाइट की 80% सीटें भर चुकी हैं। प्राइवेट सब्सिडाइज्ड में 47% और प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज्ड में 11% सीटें भर गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग भी करनी पड़े तो कार्रवाई करवाई जाएगी। कुल 2450 सीटें भरी जानी है। गवर्नमेंट डाइट्स हैं उसमें 900 सीटें हैं और प्राइवेट में दो तरह की सीटें हैं, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड। तो 775 हमारे पास सब्सिडाइज सीटें हैं और 775 ही नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब की थी तो गवर्नमेंट डाइट्स की 900 में से 685 सीटें भर गई थी। प्राइवेट सब्सिडाइज्ड में 775 में से 263 और प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज्ड में 775 में से 47 सीटें भरी थी। उसके बाद हमने सरकार से परमिशन ली है और सरकार से परमिशन लेने के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अभी हमारी जारी है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अभी हमारी जो गवर्नमेंट डाइट्स में हमने 42 और सीटें भरी हैं, प्राइवेट सब्सिडाइज्ड में 105 सीटें और भरी हैं और प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज्ड में 41। तो अगर अब तक की जो हमारी काउंसलिंग हुई है उसमें गवर्नमेंट डाइट की 80% सीटें हमारी भर चुकी हैं और प्राइवेट सब्सिडाइज्ड में 47% सीटें भर चुकी हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज्ड में 11% सीटें भर चुकी हैं और इसमें अभी सीटें जो हैं ये काफ़ी खाली हैं। तो इन खाली सीटों के लिए अगर हमें थर्ड काउंसलिंग भी अगर करनी पड़ती है तो हम थर्ड काउंसलिंग भी करेंगे सरकार से। सर कुल कितनी सीटें हैं सर, अगर बात की जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के जी 2450 सीट से। सर क्या वजह है कि सीट जो है वो खाली रह रही है और तीसरी काउंसलिंग जो है वो बोर्ड करने वाला है? इसमें मेरे को लगता है कि ये जो प्लेसमेंट होती है डीएलएड के बाद या जेबीटी के बाद, क्योंकि काफ़ी समय से जो है जॉब्स निकल नहीं रही थी तो हो सकता है कि उस वजह से लोग इसमें ज़्यादा रुझान ना दिखा रहे हों। पर मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे गवर्नमेंट जॉब्स निकालेगी इसमें, जैसे आपको पता भी है बैच वाइज भर्ती भी शुरू होगी इसकी, तो मुझे लगता है कि उसमें फिर हमारे ये सीट्स ज़्यादा भरने के चांसेस हैं। जी सर, जानना चाहेंगे टैट के 5 विषय में भी संशोधन जो नियम है उसमें संशोधन किया गया था। पहले कौन से नियम थे और अब जो संशोधन किया गया है उसमें क्या नियम रहेंगे? इसमें जो संशोधन सिर्फ इतना किया गया है, जो उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संशोधन किए गए हैं। अब संशोधन इस वक्त तो बताना वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन इसकी एक हमने अलग से प्रेस रिलीज जारी की हुई है। तो जो भी व्यक्ति उसको देखना चाहे वो प्रेस के माध्यम से उसमें देख सकता है। मैं ये भी आदेश कर रहा हूँ कि उसको वेबसाइट पे भी डाल दिया जाए। सर क्या वजह है कि ये संशोधन जो है वो नियमों में किया गया है? संशोधन देखिए, जो हमारा एनसीटी है वो बार बार अलग अलग कुछ आदेश होते हैं या कुछ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं उसके आधार पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जेबीटी का ही था, तो जेबीटी में पहले जो है हमारे जिन लोगों ने बीएड करी होती थी, 2 साल की बीएड की होती थी, वो एलिजिबल होते थे, लेकिन इस बार जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन से उसको हटा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश आ गए। सर ये 5 विषय कौन से हैं? ये 5 विषय इसमें हमारे अपना आर्ट्स के विषय हैं, आपका जेबीटी का है, फिर इसका लैंग्वेज टीचर का है और मेडिकल और नॉन मेडिकल की आने वाला है। इसमें देखिए अभी पीछे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे, बोर्ड में आए थे और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि दिसंबर में हम इस कार्यक्रम को करवाएंगे। तो मेरिट लिस्ट हमारी बन चुकी हैं और मेडल्स का ऑर्डर और मेरिट सर्टिफिकेट्स का ऑर्डर भी हम दे चुके हैं और हमने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि दिसंबर में जब वो आएँ तो उसके लिए थोड़ा समय निकालें ताकि हम ये कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा सकें।
सर कितने छात्र हैं, कोई जानकारी? इसमें अभी मैं आपको कंक्रीट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 50-55 के करीब छात्र होंगे। उसके अलावा हम इसमें कुछ टीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो हम छात्रों के साथ साथ टीचरों को भी सम्मानित करेंगे।